आज मैं आपको बताऊंगी छोटे बच्चों की डाइट के लिहाज से कि आप उनको क्या क्या दे सकते हैं। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि जैसे जैसे मैं अपने बेटे को दे रही हूँ वैसे वैसे मैं आपको भी अपडेट कर रही हूँ। और जो फर्स्ट टाइम मम्मीज़ बनी हुई हैं या पहली दफ़ा माँ बन रही हैं उनको पता नहीं कि क्या क्या चीज़ें देनी चाहिए और क्या चीज़ें बच्चे को जल्दी सूट कर जाती हैं। सबसे पहले उसमें जी आ जाती है साबूदाना का पानी और उसके बाद साबूदाना की खीर। साबूदाना कुछ इस टाइप का दिखता है, छोटी छोटी वाइट बॉल्स होती हैं। तो लास्ट वीडियो में मैं साबूदाना का जो वाटर है वो बताया था कि वो कैसे आपने देना है। बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान, ये भी सेम वैसा मेथड है, बस इसके अंदर आपने मिल्क ऐड करना है। तो ये देखें जी, ये 6 मंथ प्लस बेबीज़ के लिए हैं। और जो साबूदाना का पानी था, वाटर था, वो छोटे बच्चों के लिए भी अब स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जी एक पैन ले लेना है, जो भी ले लें आपने, बस इसमें पैन में आपने 1 टेबल स्पून और या 2 टेबल स्पून डालना है। अगर आपने 2 दफ़ा बच्चे को देना है या बच्चा ज़्यादा मतलब कि बड़ा है 6 मंथ से 7 मंथ 8 मंथ में है तो आप 2 चम्मच दे दें, जो चाय के चम्मच होते हैं। अगर वो छोटा है तो 1 टीस्पून ही बहुत होगा। तो ये जी इसमें अब मैं पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करके इसे इतना पकाना है कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, ये वाइट बॉल्स, और पानी आधा रह जाए। उसके बाद हमने इसके अंदर दूध डाल देना है। अब देखें जी, मैंने इसके अंदर अब मैंने पानी डाल दिया है और पानी डाल के इसे बॉयल होने के लिए रख दूँगी। और जी ये देखें जी, इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। और बॉयल आते ही हल्के हल्के मतलब साइज़ में डबल हो जाएंगे और ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाएंगे। ये आपके बच्चे के लिए सच्ची बताऊँ ना, इतना हेल्दी है, इतना हेल्दी है कि आप इसके फ़ायदे देखेंगे ना तो आप खुद हैरान हो जाएंगे और आज से ही देना स्टार्ट कर देंगी। तो ये कुछ इसका रेडी हो के ये बना है। अब इस पैन को प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। इसमें ये इस तरह का शेड हो जाता है पकने के बाद, पानी बॉयल होने के बाद। आप सिल्वर स्टील के अंदर ना करें, नॉन स्टिक के अंदर कर लें, या फिर आप मेक श्योर स्टील के अंदर क्या करें। बस इतनी ही क्वांटिटी रखनी है। अगर आपने इसी तरह देना है डायरेक्ट बच्चे को तो आप दे सकते हैं। ये 3 मंथ बेबीज़ के लिए भी आप दे सकते हैं। अगर मैं आपको बताने वाली हूँ कि जी खीर कैसे बनानी है, सेम इसी मेथड में आपने इसमें दूध डाल देना है। जो भी रेगुलर दूध होता है, नहीं डालना वो रेगुलर दूध तो आप फार्मूला मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। जैसे जैसे फार्मूला मिल्क बनाते हैं उसमें दूध पानी ऐड करते हैं, उसी पानी को आप यूज़ कर सकते हैं। साबूदाना का वाटर जो है, साबूदाना का पानी के अंदर ही आप इसे जो मतलब कि फार्मूला मिल्क देते हैं वो भी दे सकते हैं। दूसरी ऑप्शन ये हो जाती है सादा पानी देना है, वो भी दे सकते हैं। अगर आपका मतलब बच्चा खीर, सूजी की खीर, दलिया, ये चीज़ें आपका बच्चा अपने बच्चे को लगा दी हुई हैं, आपने इसको देना शुरू कर दिए हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसमें दूध डाल दें, इसमें अच्छी तरह पकेगा। और जब भी पक के थोड़ा रह जाएगा, मतलब क्वांटिटी कम रह जाएगी, तो आपने इसे मतलब कि डन हो गया, आप बच्चे को खिला सकते हैं। जैसे कि ये देखें बॉयल आ रहे हैं और ये काफ़ी हद तक बॉयल होने के बाद थोड़ा सा क्वांटिटी रह जाएगी, तो उसके बाद मैं इसको फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। तो मैं इसके टिप मतलब किस यूज़ बता रही थी कि आप किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1, इसे सादा वाटर ही दे सकते हैं 3 मंथ के बेबी के लिए। नंबर 2, आप इसमें फार्मूला मिल्क भी बना सकते हैं साबूदाना के पानी के अंदर। नंबर 3 कि आप इसको खीर के मतलब के मेथड में भी दे सकते हैं। अब इसमें आपने फार्मूला मिल्क डालना है तो आप इसमें डायरेक्ट ही डाल लें और बना लें। और नंबर 4, आप इसमें सेरेलैक भी डाल सकते हैं। जैसे आप सेरेलैक बच्चे को खिलाते हैं, इसी पानी के अंदर सेरेलैक बना के दे सकते हैं। तो मैं इसे अब खीर बना रही हूँ। खीर में इसमें कोई चीनी नहीं जाएगी। अगर आपने कोई भी मीठी चीज़ जब मतलब कोई बनानी हो और बच्चा को खिलानी हो तो आप इसमें डेट्स का इस्तेमाल, हनी का कर सकते हैं। शुगर इसमें नहीं जाती किसी चीज़ में ना। मैं फ़िलहाल विल्दान को ऐसे ही देती हूँ, नो शुगर, नो सॉल्ट, ना ऑयल, ना बटर, कुछ भी नहीं देती है, सिर्फ इसी तरह देती हूँ, बिल्कुल फीका। तो बच्चे को जैसे जैसे चीज़ें मतलब मीठी चीज़ें पसंद आना शुरू होती हैं तो वो फिर फीकी चीज़ें नहीं खाता। तो मैं फ़िलहाल इसको ऐसे ही देती हूँ। ये बहुत ज़्यादा उसके लिए है और थोड़ा सा पतला रखा है ताकि उसे वो पीने में, सक करने में आसानी हो जाए, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ी हो जाए तो वो फिर बच्चे से खाई नहीं जाती है। और उसके बाद अगर आपका बच्चा इससे भी नहीं पी रहा, इसके अंदर बॉल्स हल्की हल्की हैं, तो आप इसे हैंड ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर लें और अच्छी तरह जब वो बिल्कुल मतलब कि फ्लफ़ी सा और फॉर्मिंग में आ जाएगा, फिर आप अपने बच्चे को खिला सकती हैं या फीडर में भी दे सकती हैं। अगर विल्दान चम्मच से खाना पसंद नहीं करता तो मैं इसे हल्का सा अंदर जो उसकी रनिंग है उसकी पतला सा रखती हूँ, उसके ब्लेंड करती हूँ हैंड
ब्लेंडर से ब्लेंड करने के बाद इसे फीडर में डाल के उसे दे देती हूँ। तो वो माशाल्लाह जल्दी से फिनिश कर लेता है और मेरे लिए भी ईजी होता है, क्योंकि चम्मच से खिलाना काफ़ी टाइम टेकिंग होता है और बच्चा आधा नीचे गिराता है और कभी हाथ मारता कभी क्या करता है। अब देखिए विल्दान को जी मैं इसे खिलाने लगी हूँ माशाल्लाह। अब इसे मैंने बैठा दी है, तो ये 6 मंथ में अभी होने वाला है, तो मैंने इसको चीज़ें लगा दी हुई हैं। तो अब ये जी इसका मैं बिप लगाने वाली हूँ। ये है जी डिस्पोजेबल बिप्स, ये काफ़ी टाइम मेरे मतलब के पास हैं और ये मैं काफ़ी बार यूज़ कर लेती हूँ। ये नहीं कि एक टाइम यूज़ किया और उसे मैं थ्रो कर दूँ, नहीं, इसे मैं हल्का सा वॉश करती हूँ और फिर अगेन यूज़ कर लेती हूँ। तो अब इसको मैं लगा के आपको दिखाती हूँ कि कैसी हैं और कैसे जी मतलब बेबी को खाना खिला रही हूँ मैं। तो विल्दान को सबसे पहले जी मैं बिब पहना देती हूँ। बिब आपके पास ये नहीं है तो आप इससे कोई भी बिब पहना सकती हैं, जो कि मतलब प्लास्टिक शीट में होती है, कोई टॉवल में होती है, किसी तरह में भी आप जो भी आपके पास है आप उसे पहना दें। इससे आपके बच्चे के कपड़े और नेक वगैरह ख़राब नहीं होगी। तो ये फ़िलहाल इसे बहुत भूख लगी हुई है और इससे मैं थोड़ा थोड़ा देना स्टार्ट कर दिया है और माशाल्लाह ये खा लेता है। और जब इसका मूड नहीं होता तो मैं फिर उससे कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। जैसे कि मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता देती हूँ। प्यूरीज में आप मैंगो प्यूरीज भी दे सकते हैं, एप्पल फ्रूट्स की जो भी चीज़ें हैं ना, बस आपने मेक श्योर करना है कि वो खट्टा ना हो। आपने फिर बाकी सारी चीज़ें आप उससे लगा सकते हैं बच्चे को, बस सूट करने की बात होती है। और पीछे जो बैकग्राउंड पे जितना भी खिलारा मचा हुआ है ना, तो ये प्लीज़ इग्नोर कीजिए, क्योंकि बच्चे के साथ साथ ना घर को देखना थोड़ा सा टफ़ हो जाता है, लेकिन मैं साथ साथ चीज़ें समेट रही होती हूँ। तो ये जी विल्दान को मैंने रो धो के खिला दिया है, लेकिन वो आज सही से खाया नहीं गया, उससे थोड़ा बहुत उसने खाया है और बाकी उसने छोड़ दिया है, क्योंकि वो उसे नींद आई हुई थी और उसने रो रो के जी आफत मचाई हुई थी। यहाँ पे से मैंने इसके जो फेवरेट जो इसके टॉयज़ हैं इसके अंदर हैं, वो उससे बहुत अच्छे से खेलता है और फिर सो जाता है। और ये इससे थोड़ा सा प्ले करेगा, खेलेगा, तब तक जिसका मैंने खाना खिला दिया और उसकी बिब वगैरह रिमूव कर दी है। अब ये देखिए ये बिल्कुल ठीक है, इसे मैं अब हल्का सा वॉश करूँगी, ड्राई करूँगी और फिर रीयूज़ कर सकती हूँ। थोड़ी सी कंजूसी भी करनी चाहिए ना। तो बस ये थी चीज़ें, बच्चे को खिलाएं और बस इस बात का ख्याल रखना है कि बच्चे को आपने जो भी चीज़ लगानी है वो 1 वीक तक वही आपने क्वांटिटी रखनी है और वही सेम आपने देनी है। इससे पता चल जाएगा कि आपका बच्चे को ये सूट कर गई है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। मेरी छोटी सी नन्ही सी दुनिया को अपनी दुआ में याद रखिएगा और सब जो भी बे औलाद हैं उनको अल्लाह ताला नेक और सालेह औलाद फरमाए। तो व्लॉग को जो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और यहाँ जी विल्दान अभी खेल रहा है, तो आप इसको देखें और इन्जॉय करें और माशाल्लाह लाजमी बोल दीजिएगा, क्योंकि छोटे बच्चों को नज़र लग जाती है।